स्वस्थ होंगे सबसे पहले तो यार, अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। और जो लोग बाहर भी जा रहे होंगे अपनी नौकरी को लेके और अपने बिजनेस को लेके या नेटवर्क को बिल्ड करने भी, वो प्रॉपर प्रिकॉशंस को लेके जा रहे होंगे। सैनिटाइजर्स आज की ज़िंदगी का एक सबसे नेसेसरी पार्ट हो गया है, राइट? तो ट्राई करिए जब बाहर जाएं तो सैनिटाइजर जेब में ज़रूर रखें। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग 1 साल से वेस्टेज बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। लास्ट करीब करीब पूरा 1 साल हो गया है। सितंबर 14 को हम लोगों ने अपना पहला सालगिरह मनाया, एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया दिल्ली के होटल लीला के अंदर। और आज उस बात को भी करीब करीब 15 दिन हो गए। टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे 1 साल गुजर गया, कैसे 15 दिन गुजर गए, और कैसे मुझे लगता है कि अब ये आने वाला साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा। समय गुजरते देर कहाँ लगती है, ऐसा लगता है कल की बात है। कल ही तो वेस्टेज ज्वाइन करी थी। कभी कभी सोचता हूँ कल ही की बात है कि मैं नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। आज उस बात को भी 20 साल हो गए हैं। तो इस 20 साल में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ मिला, बहुत सक्सेस मिली, बहुत चैलेंजेस फेस किए, और बहुत सारे उतार चढ़ाव पिछले 20 बरस के अंदर जिंदगी में आए। सो आज आपसे कुछ और दिल की बात करने की इच्छा है, दिल की बात करने का इरादा है। मैं जानता हूं कि आप सब लोग, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 99% लोग मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे मेरी ही तरह। और मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर आप सबको पता है कि पैसे को लेकर हमेशा से खटपट रहती है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे सुबह सुबह कि हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए ऊपर से कोई देवदूत उतर के नहीं आएंगे। हमारी जिंदगी को बदलने के लिए कोई पैराशूट से नहीं आएगा दोस्त। हमारी जिंदगी को बदलने के लिए कोई पड़ोसी नहीं आएगा। हमारी जिंदगी को बदलने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। हमारी जिंदगी को बदलने के लिए कोई नहीं आएगा यार। हमारी जिंदगी को बदलने के लिए कहीं से कोई नहीं आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान से सुनिए कि जिंदगी में अपने आप कुछ नहीं होता। हाँ, जिंदगी में अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप जिंदगी नहीं बदलती। अपने आप कुछ भी नहीं होता यार। आप कल्पना कर सकते हैं कि खेती अपने आप होती होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जितना भी किसान गेहूं उगाता है, फल उगाता है, सब्जियां उगाता है, वो अपने आप उग जाती होंगी? मुझे तो नहीं लगता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ अपने आप होता होगा? कि किसान रात को सोए और सुबह उसको फसल लहलाती हुई मिले? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं ना। अपने आप एक चीज होती है, जानना चाहेंगे क्या? फसल तो अपने आप नहीं उगती, खरपतवार अपने आप उगती है। खरपतवार, वीड्स जिसको बोलते हैं, अनवांटेड मटेरियल जो किसी को नहीं चाहिए, वो अपने आप होता है। काम की चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। काम की चीजें अपने आप नहीं होती।
उसके लिए अथक प्रयास, अथक मेहनत की जरूरत है। थोड़ा सिग्नल इश्यू था, इसलिए शायद मेरा वीडियो ऑफ हो गया था लाइव। मैं दोबारा से आ गया हूँ। तो दोस्त, कोई नहीं आएगा बदलने। अब मेरा सवाल है आप लोगों से यार, दिल पे हाथ रख के जवाब लीजिएगा। भाइयों की तरह बात करते हैं, दो दोस्तों की तरह बात करते हैं। ये बात अलग है कि मैं आज जिस लेवल पे हूँ, मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। कभी कभी सपना लगता है, कभी कभी लगता है कि किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है मेरे लिए। 20 साल पहले अगर मैं अपने आप को आज बैठ के आराम से महसूस करूं और देखूं, तो मुझे ही पता है कि कहानी क्या थी। और आज जब मैं अपने आप को देखता हूं, तो मुझे पता है कि आज कहानी क्या है। बहुत तकलीफ भरे दिन थे दोस्त, लेकिन अपने आप कुछ नहीं होता। अपने आप समय निकलता है। आज से 2 साल पहले मैं 2 साल छोटा था। अपने आप क्या हुआ, मैं 2 साल बड़ा हो गया। कितनी कमाल की बात है। आज से 5 साल पहले हो सकता है कोई लोग 25 साल के हों, आज 30 के हो गए होंगे। तो अपने आप क्या हुआ, आप 25 से 30 हो गए, 30 से कोई 35 हो गया, 35 से कोई 40 हो गया। उसमें करना क्या पड़ा आपको? कुछ नहीं, अपने आप हो गया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा सुनते आए थे हम बचपन से। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूँ ये नारा थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझे खुशी है कि आज सुबह सुबह 3,000 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं। 3,000 people are watching me live on YouTube, on my टीम सोनू शर्मा यूट्यूब चैनल। पूरे हिंदुस्तान से शायद लोग सुन रहे होंगे, हो सकता है दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सुन रहे हो, जो भी TSS का हिस्सा है। ये बताता है कि आप लोग कितने सीरियस हैं लाइफ को लेकर। क्योंकि ये लिंक तो बहुत लोगों को गया होगा शायद, लेकिन आपने खोलने की जहमत उठाई और आपने सुनने की जहमत उठाई। तो सबसे पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां, आप जहां पर भी हों। आपको मेरा सैल्यूट है, आपको मेरा सलाम है कि आप वाकई में ज़िंदगी बदलना चाहते हैं यार। नहीं तो मैं कोई फिल्म स्टार तो हूँ नहीं जो मुझे सुनने के लिए आप आ गए। मैं कोई आमिर खान, शाहरुख खान टाइप भी नहीं दिखता। साधारण सा आदमी हूँ, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। साधारण सा नाम है, सोनू मोनू। जो आपके मोहल्ले में बजाने ना जाने कितने लोगों के होते हैं, सोनू गन्ना गन्ना कॉर्नर, सोनू पान भंडार, सोनू मोची। साधारण सा नाम है। हमारे मोहल्ले में न जाने कितने लोगों के होंगे। दिखता भी साधारण सा हूँ, बावजूद उसके आज करीब करीब 3200 से ज़्यादा लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, और ये संख्या बढ़ती जा रही है। ये बात तो तय है यार कि आप लोग ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। 100% तय है, तभी यहाँ पर आए हैं। नहीं तो आप भी कोई शाहरुख खान का गाना सुन सकते थे। 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है यार। आज मेरे पास सबसे बड़ी संपदा है तजुर्बे की। मेरे पास आज इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है वो एक्सपीरियंस। किसी शॉपिंग मॉल में नहीं बिकते, किसी दुकान में खरीदे नहीं जाते यार। अगर फॉर्मूला आपके पास हो, तो दिल पे हाथ रख के बताइए कि मेहनत ज़्यादा होती है कि कम। अगर फॉर्मूला आपके हाथ में हो, तो मेहनत ज़्यादा होती है कि कम? मेहनत कम होती है। फॉर्मूला है यार 20 साल का मेरे पास। बस उस फॉर्मूले को अपना लीजिए, और अगले 1 साल 2 साल लग जाइए। आज आसान है, 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग उतनी आसान नहीं थी। शुरू शुरू में जब जहाज बनाया गया होगा, तो उसमें 2 लोग बैठते होंगे। आज बोइंग में 600 लोग बैठते हैं। शुरू में जब जहाज बनाया गया होगा तो स्पीड कम होगी। जब साइकिल बनाई गई थी, पता नहीं कैसी कैसी साइकिलें होती होंगी। कोई भी आविष्कार जब शुरू शुरू में किया गया हो, तो बेढंगा सा लगता है आज की नजर में। सेम नेटवर्क मार्केटिंग है, 20 साल पहले बड़ी बेढंगी थी, आड़ी टेढ़ी तिरछी थी। आज आसान है, बहुत आसान है दोस्त। आज 1000 की स्पीड से जहाज उड़ रहे हैं।
वो दिन दूर नहीं जब 5,000 किलोमीटर की स्पीड से जहाज उड़ेंगे। यानी आज के 5 साल के बाद और आसान होगा सफर करना। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ये कहानियां और आसान हो जाएंगी, लेकिन अपने आप फिर भी नहीं होंगी। आसान का मतलब खुद ब खुद हो जाएगा ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आज आपको फिर से 20 साल में मैंने क्या किया, ये कहानी इतनी बड़ी हो गई? तो सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्त, अगर आप वेस्टेज के बिजनेस में अपना करियर बनाने उतरे हैं, जहां पर न जाने कितने लोगों ने अपना करियर बनाया है, यहाँ पर आज कॉलेज के बच्चों से लेकर ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी उम्र 70-70 साल की है, उन लोग अपना करियर बना रहे हैं यार। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी, आप क्या अपने अड़ोस पड़ोस में आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी उम्र 72 साल हो और उसकी आमदनी 35 लाख रुपए महीना हो नेटवर्क मार्केटिंग से? जी हाँ, हमारे पास है मिस्टर रमेश पुन्हानी, जिनकी उम्र 72 साल है, वेस्टेज के अंदर एम्बेसडर हैं और उनकी इनकम 35 लाख रुपए पर मंथ है। ये अपने आप में कितना कुछ कह देता है यार। ये अपने आप में पूरी की पूरी कहानी बता रहा है। 57 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने वेस्टेज स्टार्ट किया। कितने साल की उम्र में? 57 साल में, जब हड्डियां गल चुकी होती हैं, बुरा ना मानिएगा, जब शरीर उम्र ढलान पे होते हैं, आदमी में ताकत कम होती है। कुदरत से कौन लड़ पाया है? बाल झड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, हड्डियां बूढ़ी हो जाती हैं, शरीर ढलता है। 57 साल की उम्र में मिस्टर रमेश पुन्हानी वेस्टेज शुरू करते हैं। आदमी के जज्बे के आगे तो पत्थरों ने रास्ता दे दिया, पहाड़ काट दिए उसने। 57 साल का वो आदमी, आज वो 72 साल के हैं। पिछले महीने का चेक 35 लाख रुपए का है। क्या ये अपने आप में सब कुछ बता बयां करने के लिए काफी नहीं है? क्या ये अपने आप में पूरी ट्रेनिंग नहीं है? क्या सिर्फ यही स्टोरी से इंस्पायर हो कि हमको अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करनी चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात से मिस्टर रमेश पुन्हानी जी से। अगर रमेश पुन्हानी 57 साल के होकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 72 साल की उम्र में 35 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं, और फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो माफ कीजिएगा, फिर आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। रमेश पुन्हानी जी ने पिछले 15 साल में क्या किया होगा? प्लान दिखाए होंगे, लोगों को सेमिनार दिखाए होंगे, लोगों को वेस्टेज का बिजनेस दिखाया होगा। 57 साल की उम्र में घर घर जाते होंगे, होम मीटिंग्स करते होंगे, कोई हाँ करता होगा, कोई ना करता होगा। क्या चेक आता होगा शुरू शुरू में? आप अंदाजा लगाइए। 15 साल पहले तो कंपनी के पास प्रोडक्ट भी 8-10 थे। क्या चेक आता होगा? 200, 300। 57 साल का एक बुजुर्ग आदमी, हाथ में बस्ता लेकर, कंधे पर बस्ता लटका के, गली गली जाकर कितनी मेहनत करते होंगे। चेक आता होगा 300, 500, 700। कितना मजाक बनता होगा सोचो यार। उनके घर वाले कितना मजाक उड़ाते होंगे, अड़ोस पड़ोस में कितनी मजाक होती होगी। लेकिन कहते हैं कि वो आदमी लगा रहा, उसका फंडा बिल्कुल क्लियर था कि ये होगा, मैं करके दिखाऊंगा। 57 साल की उम्र में जज्बा देखो। 35 लाख रुपए जानते हैं तो हर महीने कितना होता है? करीब करीब 1 लाख रुपया रोज होता है दोस्त। अच्छे अच्छे तुर्रम खाम महीने के नहीं कमाते। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अच्छे अच्छे तुर्रम खाम महीने के नहीं कमाते। मैं दूसरी बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे तुर्रम खाम महीने के नहीं कमाते जितने मिस्टर पुन्हानी एक दिन के कमाते हैं घर बैठ के। जानते हैं कितने लोगों का टीम है? 50 लाख लोगों का नेटवर्क है। 50 लाख लोगों का नेटवर्क है। इन 50 लाख लोगों में से 50,000 लोग भी नहाते होंगे ना वेस्टेज के शैम्पू से, तो पुरहानी साहब के घर में पैसा जाता है। अगर ये लोग पेस्ट करते होंगे ना, तो पुरहानी साहब के घर में पैसा जाता है। अगर ये वहाँ उनके ग्रुप में लेडीज लिपस्टिक लगाती होंगी तो पुरहानी साहब के घर में पैसा जाता है। चाय पीते होंगे तो उनके घर में पैसा जाता है। पुरहानी साहब घर बैठे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। डेडिकेटेड है ये ट्रेनिंग में तो लगता है पुरहानी साहब को ही यार।
मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। क्या सीखने की बात है, डाउन टू अर्थ आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, सिर्फ 72 साल की उम्र, आज भी चेहरे पे वही नूर, वही मस्ती। मुझसे मिलके बोलते हैं कि सोनू जी आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे। मुझे बड़ी खुशी होती है उनसे बात करके। बोले सोनू जी आप तो पता नहीं क्या करोगे यहाँ पर, जब हम 72 साल की उम्र में आज 35 लाख पे पहुंच गए। मुझे लगता है ये अपने आप में मुकम्मल ट्रेनिंग है यार। लेकिन 15 साल में उन्होंने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सुना होगा, क्या क्या सीखा होगा। आज पुरानी साहब मर्सिडीज चलाते हैं। 72 साल का एक बुजुर्ग आदमी, मिडिल क्लास फैमिली का, मर्सिडीज चला रहे हैं। पहला चेक कितने का था? 200 रुपए का। दूसरा चेक कितने का था? 400 रुपए का। तीसरा चेक कितने था? 800 रुपए का। 57 साल की उम्र। इतने का तो चाय पी जाते होंगे, शायद लोगों को पिला देते होंगे प्लान दिखाते दिखाते। एक बात तय है कि बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। बड़ी बड़ी मजबूत बुलंद इमारतों को बनने में समय तो लगता है। ताजमहल को बनने में समय तो लगता है। और हर आदमी के पास शायद इतना समय नहीं होता, बहुत जल्दी में रहते हैं हम चाहते हैं कि बच्चा 1 महीने में पैदा हो जाए। कुदरत के खिलाफ है, पॉसिबल ही नहीं है। If it take 9 months to produce a baby, it will take 9 months to produce a baby. Ladies and gentlemen, it's a cruel fact. आपका बच्चा 9 महीने में पैदा होगा तो 9 ही महीने में पैदा होगा। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको 1 महीने में डिलीवरी करा दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, किसी बच्चे को अगर 12वीं क्लास करने में 12 साल लगते हैं तो उसको 12वीं क्लास करने में 12 ही साल लगेंगे। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उसको 6 साल में 12वीं करवा दें। किसी डॉक्टर को MBBS MD करने में अगर ग्रेजुएशन के बाद 6 से 8 साल लगते हैं तो उसको 6 से 8 साल लगेंगे। आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है कि आप उसको 1 साल में डॉक्टर बना दें? पॉसिबिलिटी है। बच्चा 2 साल में चलना शुरू करता है। आपके पास कोई रास्ता है कि 3 महीने में उसको चांटा मार के चला दें और गुस्सा करें कि 3 महीने हो गए साला चलता क्यों नहीं? 3 महीने हो गए तेरे को, 3 महीने हो गए, बेड पे लेटा है अभी तक। करते हैं क्या? पेशेंस, टाइम देते हैं। बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। वेस्टिज के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जल्दी में है सब, सब जल्दी में है। सबको कल करोड़पति बनना है। जो उनकी पुश्तों में कभी नहीं हुआ वो उनको 2 ही महीने में करना है। जो उनके पिताजी ना कर सके, जो उनके दादाजी ना कर सके, पर दादाजी ना कर सके, लक्कड़ दादाजी ना कर सके, और भी पता नहीं ना जाने कितने दादा लोग नहीं कर सके, हजारों सालों में ये इनको 3 ही महीने में करना है। आपको नहीं लगता कि आप नाजायज कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी में है? पेशेंस इज द की। बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, सीखिए मिस्टर पुनहानी से कैसे उन्होंने बुजुर्ग होते हुए इस बिजनेस को बिल्ड किया। बिल्ड करना पड़ता है, एक एक ईंट लगानी पड़ती है दीवार खड़ी करने में। एक एक रद्दा लगाना पड़ता है। एक रद्दा लगता है, फिर सीमेंट लगती है, फिर ईंट लगती है, फिर सीमेंट लगती है, फिर ईंट लगती है, फिर सीमेंट लगती है, फिर एक ईंट लगती है, फिर सीमेंट लगती है, फिर एक ईंट लगती है। एक एक ईंट मजदूर अपने हाथ से लगाता है, एक एक ईंट, तब जाके एक इमारत खड़ी होती है। अब आप मिस्त्री को बोलो पूरा दिन हो गया साला हमारा घर नहीं बना, 4 दिन से लगा हुआ है, घर क्यों नहीं बना? तेरे को 1 महीना हो गया ईंट लगाते हुए, हमारा घर क्यों नहीं बना? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो आपको कौन बोलेगा पागल? दुनिया बोलेगी पागल। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसा ही करते हैं, बहुत जल्दी में है। चिंता मत करिए, 70-80 साल की उम्र है हमारी, इतनी जल्दी भी करने की जरूरत नहीं है। हैव सम पेशेंस गाइस, कम ऑन, हैव सम पेशेंस, डोंट बी इन हरी। पहला सबक, बिग अचीवमेंट्स नीड बिग टाइम। होल्ड ऑन, रुको। पिच पे रुकोगे तो रन बनेंगे,
पिच पे रुकोगे तो रन बनेंगे, और हर गेंद पे छक्का मारने की कोशिश मत करो। कभी सिंगल भी निकालो, कभी सिंगल भी निकालो, कभी रोको भी सही, कभी बिना रन के भी गेंद को खेलो। मैं तो सबको एक जैसा ही सिखाता हूँ यार, मैंने किसी को अलग नहीं सिखाया आज तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कोई सुनता है? कोई सिर्फ सुनता है। रमाकांत आचरेकर, जो सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के कोच थे, मिस्टर रमाकांत आचरेकर, क्या मिस्टर रमाकांत आचरेकर ने विनोद कांबली और तेंदुलकर उन दोनों को ही कोचिंग दिया होगा? नहीं, उनकी एकेडमी में तो 100-200 बच्चे शायद कोचिंग लेने आते होंगे। लेकिन हमको दो ही लोगों के नाम याद हैं, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, क्योंकि उन्होंने सुना, उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। सुना तो सबने होगा, कोई अचरेकर साहब तेंदुलकर के कान में तो कुछ अलग से नहीं बताते होंगे, बेटा स्ट्रेट ड्राइव कैसे लगाना है, मैं तुझे सिर्फ तुझे सिखा रहा हूँ, देखा है ना, किसी को बताइयो मत। ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मैं भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं जो बताता हूँ, जो सिखाता हूँ, वो सबको सिखाता हूँ। मेरी टीचिंग में कोई भेदभाव कभी नहीं होता, सबको बराबर तरीके से समझाता हूँ। जो आगे निकल जाते हैं वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, करते भी हैं। बिग अचीवमेंट्स, बिग निक टाइम। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 4000 से ज्यादा लोग इस वक्त लाइव मुझे सुन रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि सुबह 7:30 बजे 4000 लोग बैठे हैं मुझे सुनने के लिए। मैंने फिर कहा, मैं कोई शाहरुख खान नहीं दिखता, कोई अमिताभ बच्चन जैसा आदमी भी नहीं हूँ, साधारण सा नाम है। मर्सिडीज मेरे पास है, दुनिया में बहुत लोगों के पास है, मैंने कोई तीर नहीं चलाया, कोई कोई मेरी जिंदगी में ख्याति नहीं है। लेकिन आप मुझे इसीलिए सुनते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये लड़का बोलता तो ठीक है यार, दिल से बोलता है, हमारे लिए बोलता है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, मेरे साथ 1 साल मेरे हिसाब से बिजनेस करिए, बस 1 साल मेरे हिसाब से बिजनेस करिए, आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। अपने हिसाब से प्लीज मत करिए। मेरा हिसाब और आपका हिसाब में ज्यादा फर्क नहीं है। आपके हिसाब में आप जल्दी में हैं, और मेरे हिसाब में मैं कह रहा हूँ पेशेंस। बस इतना ही तो फर्क है। आप 2 महीने में कुतुब मीनार बनाना चाहते हैं, 2 महीने में ताजमहल बनाना चाहते हैं, 1 महीने में बच्चा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, सम थिंग्स टेक टाइम। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। आज मुझे 4000 लोग सुन रहे हैं, कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। आज मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। आज मेरा नाम आप जानते हैं, कितने साल के बाद? 20 साल के बाद। आप चाहते हैं यही चीजें आपके साथ 2 महीने में हो जाए? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरा सैल्यूट है आपको। ऐसा कभी नहीं होगा। जिस चीज को बिल्ड करने में जितना टाइम लगता है उतना लगता है। पहली मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बिग अचीवमेंट्स, बिग नीड टाइम, हैव पेशेंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे 15 साल 17 साल के बच्चे भी सुन रहे होंगे, 18 साल 19 साल के बच्चे भी सुन रहे होंगे। तुम्हारे पास तो बहुत उम्र है यार, हमारी 42-43 साल हो गई, कितना और जिएंगे? 20 साल, 25 साल, बस 30 साल, बहुत हद हो गई तो। और सब सही रातों की बात कर रहा हूँ मैं। अचानक बीच में से बुलावा आ गया तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ही तो जिएंगे। तुम्हारे पास तो भगवान के आशीर्वाद से पूरी जिंदगी बची है यार। जो 20 साल की हैं, कम से कम भगवान तुमको लंबी उम्र दे, 60 साल तो और जियोगे यार। 80 मान के चलता हूं मैं तुम्हारी जिंदगी। 60 साल बहुत होते हैं, क्यों जल्दी में हो? 22 साल, 23 साल, 24 साल के जो लड़के मुझे सुन रहे हैं, क्यों जल्दी में हो? हैव पेशेंस। आप सोचो कि अगर आपने 2 साल पेशेंस से निकाल दिए तो बाकी जिंदगी कितनी मस्त निकलेगी यार। अगर अभी हड़बड़ी करी तो जिंदगी में हड़बड़ाते ही रहोगे। फिर पत्थर अगर एक बार फिसले तो फिर फिसलता ही जाता है यार, फिर रुकता नहीं है कहीं, और लोगों की ठोकरों में आता है। एक बार टिक जाए कहीं तो लोग पूजा भी करते हैं उसी पत्थर की। अगर एक जगह टिक जाए तो टिक जाओ। हैव पेशेंस। आई होप कि आपको मेरी ये पहली बात समझ में आई होगी। पुरहानी जी 72 साल की उम्र में 35 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए महीना दोस्त, बहुत होता है यार। क्या जिंदगी होगी सोचो। जिस आदमी को रोज 1 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता हो, उसकी जिंदगी कैसे होती होगी।
हर 10 तारीख को एक SMS आता होगा, 35 लाख रुपीज क्रेडिट टू योर अकाउंट मिस्टर पुनानी। 35 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। आप क्या खरीदना चाहते हैं खरीदिए, क्या जिंदगी जीना चाहते हैं जीजिए। तो उनको याद आते होंगे अपने 15 साल पुराने के संघर्ष के दिन, जब गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ बस्ता हाथ में लेके जाते होंगे, प्लान दिखाते होंगे, प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन करते होंगे, कैल्शियम दिखाते होंगे, स्पाइरुलिना दिखाते होंगे, लोग हंसते होंगे, अरे बुढ़ा पागल हो गया है, कैसी बातें कर रहा है। ऐसे थोड़ी जिंदगी बदलेगी। मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को, सीरियसली मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को, जिसने 57 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और आज एक कीर्तिमान बनाया। आप और हम तो बहुत जवान है यार, हम नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग व्यक्ति आंखों में आंखें डाल के हमको बोल रहा है कि मैंने करके दिखाया है। कहाँ से आए थे? पीपल के पेड़ में तो नहीं लगे थे ना यार, ऐसे ही पैदा हुए होंगे जैसे आप और जैसे मैं। पहली बात। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जितने भी सीनियर लोग इस दफा मुझे सुन रहे हैं, जो स्टार डायरेक्टर्स हैं, जो गोल्ड डायरेक्टर्स हैं, जो डायमंड डायरेक्टर्स हैं, मैं आपको एक बात बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, TSS के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है। वेस्टेज में तो है ही नहीं, लेकिन TSS में तो पैसा का भरमार है। लेकिन मेक श्योर कि पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों जुदा जुदा बातें हैं। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक साथ अलग हुए, दोनों की संपत्ति करीब करीब एक साथ थी। 45 अरब डॉलर, एक की 48 अरब डॉलर, दूसरे की करीब करीब, दोनों बराबर थे। और 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के टॉप छठे रईस आदमी थे, दुनिया के टॉप छठे रईस आदमी। और परसों की हेडलाइंस ये है कि मैं अपनी बीवी का सोना बेचकर कानूनी केस लड़ रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। वो आदमी जो आज से 12 साल पहले दुनिया का 6th रिचेस्ट आदमी था, आज उसके पास पैसा नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूं, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट। आप खुद पे काम नहीं करते तो वहां पर स्टिक नहीं रह सकते। ऐसे ढेरों उदाहरण है। आज उनके पास पैसा नहीं है, वो आज से 12 साल पहले टॉप पे थे। CCD के मालिक ने लास्ट में सुसाइड किया। रैन बैक्सी के दोनों सरदार भाई किस जमाने में टॉप में थे, आज गर्दिशों में सितारे हैं। तो मेक श्योर, पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको अपनी बेसिक्स कभी नहीं भूलने चाहिए। आपको फंडामेंटल कभी मत भूलना। कभी जिंदगी में अहंकार का भाव तुम्हारे दिमाग में ना आए कि तुमको पलट देगा, उड़ा देगा, आंधी की तरह उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा गए कहाँ हो। तुम्हारे ऐसे न जाने कितने लोग इस मिट्टी के अंदर घुस गए हैं जो सोचते थे आहा हा अब तो हम टॉप पे पहुंच गए। ये दो बातें हमेशा ध्यान रखना। पहली, बिग अचीवमेंट्स ऑलवेज नीड बिग टाइम। और दूसरी, पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग चीजें। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं खास तौर पे आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो अर्ली बिगिनर्स हैं, जो अभी स्टार्ट किए हैं मेरे साथ वेस्टेज TSS के अंदर उन्होंने अपना करियर लगाया है। दोस्तों, पेशेंस बहुत जरूरी है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब पेशेंस होने के बाद करना क्या है? 4700 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं। 4700 पीपल आर वॉचिंग मी लाइव। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के 8 बजे 4700 लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए कमर कस के खड़े हैं और सुन रहे हैं, बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा काम जरूर रोज करना। मेरा 20 साल का तजुर्बा कहता है थोड़ा थोड़ा काम रोज जरूर करना। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम जरूर करना। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि लोग एक दिन में हीरो होते हैं, एक दिन में जीरो होते हैं। एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं करते। एक दिन करते हैं, एक दिन नहीं करते। एक दिन नहीं करते, फिर एक दिन करते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं चलेगा। अगर आप जिम जाते हैं तो रोज जाइए। अगर आप ब्रश करते हैं तो रोज ब्रश करिए। नहाते हैं तो रोज नहाइए। थोड़ा थोड़ा काम जरूर करिए। ब्रश करने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट्स। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ब्रश योर टीथ? ओनली 2 मिनट्स। लेकिन क्या 2 मिनट से ब्रश करने से दांत साफ हो जाते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर 2 मिनट के ब्रश रोज करेंगे तो दांत साफ रहते हैं। छोटा काम रोज करना। छोटा काम रोज करना क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? छोटा काम रोज करना क्या है वेस्टेज के अंदर? वो ये है कि दिन में कम से कम 3 नए लोगों की लिस्ट रोज बना के उनको प्लान दिखाना। कितने लोगों की लिस्ट? 3।
3 नए लोगों की लिस्ट रोज बनाना और उनको वेस्टेज का प्लान दिखाना। छोटा काम है, रोज करना। 3 एवरी डे 3 लिस्ट। सुबह उठिए, पूजा पाजा कीजिए, जिस भगवान को मानते हैं माथा टेकिए, माँ बाप के पैरों में हाथ लगाइए और 3 लोगों की लिस्ट बनाइए कि आज इन 3 लोगों को मुझे वेस्टेज का बिजनेस दिखाना है। रोज करना है ये काम। और मैं जानता हूं कि अगर आप अपने पे आ जाएंगे तो 3 नाम रोज आपको मिलेंगे, और नहीं है तो ढूंढिए। स्कूल के दोस्त दिमाग लगाइए कौन से रह गए हैं, कॉलेज के दोस्त दिमाग लगाइए कौन से रह गए हैं, पड़ोसी अड़ोसी कौन कौन सा रह गया है, रिश्तेदार कौन सा रह गया है। जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ क्या उसको दिखा सकता हूँ? हाँ। जिस केमिस्ट से दवाई लाते हैं उसको दिखा सकते हैं? हाँ। जिस मोची से जूता सिलवाते हैं उसको दिखा सकते हैं? हाँ। जो बच्चे की आपकी टीचर है, जिस जो आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है, क्या उसको दिखा सकते हैं? हाँ, क्योंकि इन सबको नहाना है, चाय पत्ती चाहिए, आटा दाल चाहिए, शैम्पू चाहिए। ये सारा सामान कहीं और से खरीद रहे हैं आपकी अपनी दुकान होने के बावजूद। कब दिखाएंगे? कब दिखाएंगे? सबको दिखाना है। डेली 3। आपकी अपनी दुकान है यार। वेस्टेज आपकी अपनी दुकान है जिसमें 3000 प्रोडक्ट्स हैं और आपका मासी का लड़का कहीं और से सामान खरीद रहा है। आपको शर्म नहीं आती? आपकी अपनी दुकान है जहाँ पर चाय पत्ती मिलती है, जहाँ कैल्शियम की गोली मिलती है, जहाँ आटा मिलता है, जहाँ चावल मिलता है, जहाँ पर डोर क्लीनर मिलता है, टॉयलेट क्लीनर मिलता है, जहाँ पर सारा सामान मिलता है और आपका पड़ोसी कहीं और से सामान ले रहा है। चैलेंज नहीं है आपके लिए? आपके पास सारा कुछ, आपके पास डाबर का च्यवनप्राश है, आपके पास मदर डेयरी का देसी घी है, आपके पास निविया का डिओड्रेंट है, आपके पास लिपस्टिक है, नेल पेंट है, काजल है, मस्कारा है, सब कुछ है जो एक दुकान में बिकता है। लेकिन आपके सामने जो घर में रहता है वो कहीं और से सामान लेता है। आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। आपका पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल का दोस्त, कॉलेज का दोस्त, हर व्यक्ति जो आपसे संपर्क में था कभी, अब नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 3 रोज। क्या बोल रहा हूं मैं? 3 नेम्स एवरी डे। ये आपका काम है और ये पेशेंस के साथ करना है। पेशेंस के साथ 3 नाम रोज लिखना है और 3 नाम रोज लिखने के बाद उन 3 लोगों को प्लान रोज दिखाना है। बस इतना सा काम करना है। थोड़ा थोड़ा काम जरूर करें, थोड़ा थोड़ा काम जरूर करें। और ये पेशेंस का बिजनेस है दोस्त। क्या आप 3 लोगों को रोज वेस्टेज का बिजनेस नहीं दिखा सकते? दिल पे हाथ रख के बताइए। 3 ईंट रोज लगानी है यार उस इमारत में, जिस इमारत को हम अपना घर कहते हैं। क्या 3 ईंट लगाना मुश्किल है? अब 3 लोगों को रोज दिखाने के बाद होगा क्या? 3 लोगों को रोज दिखाने के बाद आपका सामना होगा नेगेटिविटी से, आपका सामना होगा ना से, आपका सामना होगा लोगों के मजाक से, आपका सामना होगा बहुत सारे लोग मस्ती करेंगे, आपका सामना होगा बहुत सारे लोग आप पे फिर बत्तियां कसेंगे, आपका सामना होगा लोग बोलेंगे अरे अरे बहुत देखे तेरे जैसे, आपका सामना होगा अरे हमने तो कर करके छोड़ दिया, ये वेस्टेज पहले भी आई थी, आपका सामना होगा हमने पहले भी एक कंपनी 2001 में करी थी, कुछ नहीं होता। आपका सामना होगा ऐसी ऐसी बहुत सारी मजेदार मजेदार चुटीली चुटीली बातों से। क्या इन सब बातों को रमेश पुन्हानी जी ने सुना होगा? हाँ या ना? जी हाँ। क्या इन सब बातों को मैंने सुना होगा 20 साल में? तो जवाब आएगा बहुत बार। जितने भी सफल लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या ये सब बातें उन्होंने सुनी होंगी कि नहीं? दिल पे हाथ रख के बताइए। या कि वो ऐसे ग्रह पे जाके बिजनेस डेवलप किए जहां पर नेगेटिविटी नहीं है? जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लोग हैं, आप अपने इर्द गिर्द में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल है? दिल पे हाथ रख के बताइए। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं, किसी महिला को जानते हैं, किसी पुरुष को जानते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल है? क्या आप जानते हैं? हाँ। तो आप मुझे बताइए क्या उसका सामना इन बातों से हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? बावजूद उसके वो सफल है, बावजूद उसके उसके पास मर्सिडीज है, बावजूद उसके पास बीएमडब्ल्यू है, ऑडी है, जगुआर है। तो इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि सफल होने के लिए ये बातें सुननी पड़ती हैं और ये बातें
फूड है आपका। ये बातें आपके लिए खून का काम करती हैं। बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको नेगेटिव करे, बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको गलत बोले। ये आपके लिए अमृत है यार। दिस इज़ लाइक अमृत। मुझे जब लोग नेगेटिव बोलते थे आज से 20 साल पहले, मुझे लोग जब मजाक उड़ाते थे आज से 20 साल पहले, मुझे जब बहुत सारे लोग आज से 20 साल पहले अभी भी करते हैं, ये सब चीज़ें करते थे, तो मुझे और ऊर्जा आती थी और एनर्जी आती थी और मैं हँसता था उनके ऊपर। मैं उनको बोलता था इन पागलों को पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। ईसा मसीह को जब सूली दी गई, जानते हैं ईसा मसीह के पहले शब्द क्या थे? ईसा मसीह ने कहा, हे भगवान इनको माफ़ कर देना क्योंकि इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये इस बिज़नेस का हिस्सा है। नेगेटिविटी से प्यार करिएगा। जो आदमी आपको मना करता है उससे मोहब्बत करिएगा। आप जानते हैं मेरा सपना क्या है? मैं अपना सपना बहुत लोगों से शेयर कर चुका हूँ। मैं एक बार फिर आपसे शेयर करता हूँ। बड़ा सिंपल सा सपना है कि जब मैं बहुत बड़ी गाड़ी खरीदूँ, जिस गाड़ी की कॉस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए हो, मैं चला रहा हूँ या मेरा ड्राइवर चला रहा हो, मैं उसमें पीछे बैठा हूँ और मैं उसमें किसी को वेस्टेज का बिज़नेस प्लान दिखाऊँ और वो मुझे मना कर दे। ये मेरा सपना है। मेरा सपना है वो मुझे मना कर दे और वो मुझे मना करते हुए बोले, ये फालतू भन के काम ना होते हमसे। ये कोई काम है करने का? या वो मुझे बोले सोच के बताऊंगा, या वो मुझे बोले मैंने तो एक बार किया था, नहीं होता रे भाई। और वो बैठा होगा उस गाड़ी में जो 2 करोड़ की है। बस ये मेरा सपना है यार। मेरा सपना है कि मैं ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाऊं जो मुझे मर्सिडीज एस क्लास में मना कर दे। मुझे इतनी खुशी होगी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं उसकी वीडियो फेसबुक पे डालूंगा, मैं उसकी फोटो फेसबुक पे डालूंगा, यूट्यूब पे डालूंगा और डंके की चोट पे बोलूंगा, आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ कि मेरे को एस क्लास में मेरे दोस्त ने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है काम। गाइस, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। नेगेटिविटी से मोहब्बत करना, ये आपको आगे लेके जाएगी। समय लगता है हर चीज को डेवलप करने में। रोज 3 लोगों का लिस्ट बनाएं, रोज 3 लोगों का लिस्ट बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी में एक बात आपसे कर रहा हूं, सपने हमेशा बड़े देखना यार। छोटे सपने देखना ही अपराध है। आज हो सकता है आप मुझे जहां पर सुन रहे हो वो वहां पर आपकी छत भी पक्की ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जहां आप मुझे सुन रहे हो वहां पंखा भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जेब में 20 रुपए भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ईएमआई बाउंस हुई हो पिछले महीने की, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास टीवी बहुत बेकार सा हो, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी फीस देने के पैसे ना हो, ऐसा भी हो सकता है। आप किसी भी स्थिति में हो, आपके पास साइकिल हो, ऐसा भी हो सकता है। जो मुझे सुन रहा हो, जो मुझे सुन रहा हो, ऐसा हो सकता है वो स्कूटर पे हो, ऐसा हो सकता है उसका स्कूटर भी 10 साल पुराना हो। अगर आपके साथ सब कुछ ऐसा हो रहा है तो भी मैं आपसे कहता हूँ बड़ा सोचिए, तो भी मैं आपसे कह रहा हूँ बड़े सपने देखिए। कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर। एक बार बड़ा सपना देखिए, कुदरत आपका साथ देगी दोस्त। नेचर विल सपोर्ट यू। नेचर उस व्यक्ति का कभी साथ नहीं देती जो सोचता ही साला छोटा है। इतना बड़ा अनंत आकाश, इतनी आकाश गंगा, दुनिया भर के ग्रह, इतनी बड़ी धरती, हजारों लाखों साल पुरानी धरती। आकाश मंडल में चले जाए तो हमारे ऐसे कितने गोले भटक रहे हैं, गोल 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 घूम रहे हैं। इतनी बड़ी आकाश मंडली, सूरज, चांद, सितारे, एक एक तारा सूरज से न जाने कितना कितना बड़ा है। एक एक जो स्टार है उसकी जो डायमीटर है, उसका जो रेडियस है वो सूरज से भी कई गुना बड़ा है। कितना बड़ा विशाल अनंत दुनिया, और हम क्या सोच रहे हैं, छोटा। तो भगवान की ट्यूनिंग से हमारी ट्यूनिंग मैच कहाँ करेगी दोस्त। लाखों साल पुरानी दुनिया, धरती अपनी धुरी पे घूमती है। कोई सूरज के चक्कर लगाता है, कोई चांद के चक्कर लगाता है। इतना बड़ा सब कुछ है। स्पेस में अगर आप चले जाएं, कभी स्पेस में आपको जाने का मौका मिले, वहां से देखें कितनी बड़ी दुनिया है यार। और हम सोच क्या रहे हैं, इतना छोटा। भगवान बोलते हैं कि छोटा सोचने के लिए थोड़ी ना तुझको पैदा किया था। तेरा और मेरा वेवलेंथ मैच नहीं करता। आप जिस भी अवस्था में हैं, बड़ा सोचिएगा। आज क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कल क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है।
20 साल पहले मैंने सोचा कि मैं एक दिन ऐसे घर में रहूंगा। 20 साल पहले मैंने सोचा कि मेरे पास मर्सिडीज होगी। 20 साल पहले मैंने सोचा कि लोग मुझे सुनेंगे। सोचा बड़ा। भगवान ने साथ दिया कि नहीं दिया? देखो तुम्हारे सामने दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ यार आपसे, बड़ा सोचना यार, और इस वेस्टेज बिजनेस को समय देना। टीएसएस में अगले 6 महीने के अंदर पैसा बरसेगा आप लोगों के ऊपर, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। नवंबर मंथ के अंदर 4-5 लग्जरियस गाड़ियां मेरे लीडर्स ले रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है यार उन सब के लिए, मुझे बहुत खुशी है। 72 साल का एक व्यक्ति आज 35 लाख रुपए वेस्टेज में कमा रहा है। और आपके बीच में वीरेंद्र का एग्जाम्पल है जो मात्र 20 साल का लड़का है यार। मैं उसको एग्जाम्पल क्यों देता हूं? ताकि इंस्पिरेशन ले सके मैं और आप उससे। He is just 20 years of age, earning 5 lakh rupees a month. आपके अड़ोस पड़ोस में, दोस्ती रिश्तेदारी में आप किसी एक व्यक्ति को भी जानते हैं? तो जवाब आएगा ना। तो आपको इंस्पायर क्यों नहीं होना चाहिए? ये अपने आप में एक मुकम्मल बात है, ये अपने आप में पूरी नेटवर्क मार्केटिंग है यार। 5 लाख रुपए साल के लोग नहीं कमाते हैं दोस्त, आपको भी पता है ये बात। यानी एक कर सकता है तो दूसरा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर तो सकता है यार। बस वो करे जो पहले ने किया है। और पहले ने कोई कस्सी नहीं चलाई है, पहले ने कोई जेसीबी और बुलडोजर नहीं चलाए हैं। क्या किया है? लोगों के पास गया है, लोगों को बिजनेस दिखाया है, लोगों को धंधा दिखाया है। किसी ने हाँ करी, किसी ने ना करी, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। मेट्रो में सफर किया, टैक्सी में सफर किया, बस में सफर किया, पैदल सफर किया, 5 लाख रुपए का चेक। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। लेडीज डिपार्टमेंट में उदाहरण है, बच्चों में उदाहरण है। मेरे साथ 16-16 साल के बच्चे हैं जिनकी इनकम आज 20-20, 25-25 हजार रुपए आ रही है। शायद मुझे सुन भी रहे होंगे वो लोग। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 साल के बाद ये कहाँ होंगे। यही 16 साल 17 साल के बच्चे जब 20 साल के हो जाएंगे, इनका चेक 5 लाख रुपए का होगा, या 6 लाख का होगा, या 7 लाख का होगा। ये आंखें चिढ़ाएंगे यार, ये मुंह चिढ़ाएंगे लोगों को। ये दुनिया बदलने उतरे हैं। और ये कितनी अच्छी बात है कि हम रोजगार दे रहे हैं हिंदुस्तान में हर उस आदमी के पास जिसके पास आज अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी बुरी हालत है आप जानते हैं। देश की क्या कहानी है आपको पता है। तो आज हम वेस्टेज के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। जो लड़का 17 साल 18 साल का था, अगर वेस्टेज नहीं करता तो साला क्या करता? ये 20 साल 21 साल के बच्चे जो आज 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वेस्टेज नहीं करते तो क्या करते? आज वेस्टेज के रूप में इनको मौका मिला है जिंदगी बदलने का। तो धन्यवाद देता हूँ गौतम बाली जी का, जिन्होंने इतना शानदार बिजनेस बनाया। कन्वर जी का, दीपक सूद जी का, जिन्होंने इतना जबरदस्त बिजनेस बनाया कि एक आम आदमी का बिजनेस हो गया। ये वेस्टेज एक आम आदमी की कंपनी है। और टीएसएस मैं खास तौर पे बोलना चाहता हूँ, ये आम से भी आम आदमी की कंपनी है, क्योंकि मैं खुद बड़ा आम आदमी हूँ। अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में टीएसएस में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लोग तरसेंगे टीएसएस ज्वाइन करने के लिए। मैं आपको अभी से बता दूं, वेस्टेज में तो आने को तरसेंगे ही तरसेंगे, टीएसएस में आने के लिए तरसेंगे। बोलेंगे हमको टीएसएस का हिस्सा बनाओ। अभी भी तरसते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सितंबर का महीना है, 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। हम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस महीने में। आपको बता दूं, सबसे बेस्ट मंथ जा रहा है मेरे 13 साल के करियर का, 13 महीने के करियर का वेस्टेज में। पिछले 13 महीने का सबसे बेस्ट मंथ है सितंबर। और इस 2 दिन के अंदर हम लोग इसको बेस्टम बेस्ट करने वाले हैं। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, 5,000 लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आज 2 ईंट लगा सकते हैं? आज से शुरू करते हैं। क्यों ना आज से ही शुरू करें? समझ लीजिए आप क्या, आज आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आज ही वेस्टेज आपकी अपलाइन ने आपको दिखाया है। पहली बार आज मुझसे आप मिले हैं। सब कुछ आज ही हुआ है, जिंदगी आज ही शुरू हुई है, नया जीवन भी आज ही शुरू हुआ है। क्यों ना आज पहले दिन को मेमोरेबल बनाएं। महीने का आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन सोच लीजिए जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर आखिरी दिन हो जिंदगी का और एक काम करने को बोला जाए तो क्या हो सकता है? हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
बहुत बहुत बधाई। 5,000 लोगों को एक साथ जन्मदिन की दे रहा हूँ मैं। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 5,000 लोगों का एक साथ जन्मदिन है। मुझसे लोग हंस रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर 5,000 लोगों का तो जन्मदिन नहीं है। मैं बोलता हूँ नहीं, आज आपका जन्मदिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है। आज पहला दिन है बची हुई जिंदगी का। तो हुआ ना हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो आज जन्मदिन पे मैं आपसे एक गिफ्ट मांग रहा हूँ, और वो गिफ्ट क्या है? 2 ईंट लगाने का। पहला दिन है, पहले दिन को यादगार बनाते हैं। क्या आज हम ऐसा प्रण ले सकते हैं कि आज हम कम से कम 2 लोगों को वेस्टेज में स्पॉन्सर करें? क्या आज हम रिकॉर्ड बना सकते हैं? ये 5,000 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, क्या ये 2 लोगों को आज स्पॉन्सर कर सकते हैं? 10,000 सेल करने का टारगेट क्या आज हम ले सकते हैं? क्या आप अपने हिस्से की 2 ईंट लगा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं आपसे ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ कि आज आप 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे? 10,000 ईंट हम एक ही दिन लगाएंगे। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में चाय पत्ती वेस्टेज की नहीं जा रही। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एयर प्यूरिफायर वेस्टेज का नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास शार्प का वाटर प्यूरिफायर नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो साबुन वेस्टेज का यूज नहीं कर रहे। आप ही के जान पहचान में हैं। आप कैसे अलाउ कर सकते हैं अपनी दुकान होने के बावजूद उनको किसी और कंपनी का माल खरीदने के लिए? वो आपके शहर का व्यक्ति हो सकता है, शहर से दूर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सिर्फ इतना ही बोलना है कि दुकान बदलनी है आज आपको मेरे कहने से। दुकान बदलने से जिंदगी बदल जाएगी। उनको बोलिए कि हम सोनू जी के साथ डायरेक्टली बिजनेस कर रहे हैं। सोनू जी के साथ डायरेक्टली बिजनेस कर रहे हैं। जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी अपने मोबाइल से। आपकी फोटो भी उसमें आएगी। आपकी फोटो भी आएगी, मेरी फोटो भी आएगी। आप बोलिए कि सोनू जी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं। सोनू जी हमको बताते हैं कि बिजनेस कैसे करना है। ट्रस्ट करिए मेरे ऊपर। अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम जिंदगी बदल देंगे। बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर देंगे। पेशेंस रखनी पड़ेगी। मुझ पर भरोसा रखना पड़ेगा। मैं जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर हम पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदलने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। हम लोग इतिहास रचने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। टीएसएस इंस्पिरेशन होगा। लोग रिसर्च करेंगे टीएसएस के ऊपर, थीसिस लिखी जाएंगी। बिलीव मी और नॉट, ऐसा माहौल बना दूंगा कि पूरा हिंदुस्तान आके देखेगा कि टीएसएस के लोग कर क्या रहे हैं। कैसे कैसे आज छोटे छोटे 17-17 साल के बच्चे यहाँ तबाही मचा रहे हैं। अगले 1, 2, 6 महीना, 1 साल में भयंकर काम करेंगे। लेकिन आज क्या 2 ईंट लगा सकते हैं? 5,000 लोग अगर आज हिम्मत मारें, तो क्या हम 10,000 लोगों को आज जोड़ सकते हैं आज के दिन? मैं जानता हूं ये आसान नहीं है। आसान हमने किए भी कब है काम? हमने सारे काम ही मुश्किल किए हैं। आसान चीजें मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। आसान चीजें मुझे समझ में वैसी भी नहीं आती। और मैं ये सबसे पहले ऊपर के लोगों से चाहता हूँ, जो यूसीडी हैं, जो डीसीडी हैं, जो डायमंड डायरेक्टर्स हैं, जो क्राउन डायरेक्टर्स हैं। मैं सबसे पहले उनसे चाहता हूँ, क्या आज आप 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं? और अपनी फ्रंटलाइन स्पॉन्सरिंग का पोस्टर नीचे भेज सकते हैं? ये मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ आज। देखता हूँ कि आप हिम्मत कर सकते हैं कि नहीं। ये शुरुआत ऊपर से होती है, नीचे से कभी नहीं होती। तो आज ये चैलेंज उन लोगों को है जो स्टार डायरेक्टर्स हैं। ये चैलेंज उन लोगों को है जो सिल्वर डायरेक्टर्स हैं। ये चैलेंज गोल्ड डायरेक्टर्स को भी है। क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि नीचे वाला करे। तो मैं आज आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 2 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं आज। आज मुझे तो लगता है कि आपको 12 बजे से पहले कर देना चाहिए। शुरुआत आपसे ही करते हैं आज। हमने पिछले संडे एक मुहिम चलाई थी। वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, खटाखट स्पॉन्सरिंग हुई थी। एक एक पोस्टर पूरे ग्रुप में लहरा रहा था। आज हम एक मुहिम चलाते हैं, स्पॉन्सर 2 पीपल, और देखते हैं कि कितने लोग इस मुहिम को अचीव करते हैं। 5,000 लोग अगर जोर से खांस भी दें, छींक भी दें, तो न जाने कितने लोगों की ऐसी की तैसी हो जाएगी। वैसे भी कोविड चल रहा है। जोक सपाट, लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 फ्रंट लाइन की आज आपसे उम्मीद करता हूँ। पहला दिन है आज आपका। आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। हमने जो भी बात करी वो दिल की बात थी। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग की बात मात्र 5 मिनट हुई होगी शायद। बाकी सारे टाइम हम लोगों ने दिल की बात करी। हम लोगों ने बात करी कि जिंदगी कैसे बदलेगी।
पेशेंस रखनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा काम रोज करना पड़ेगा, 3 लोगों की लिस्ट रोज बनानी पड़ेगी। तो क्या आज वो 3 लिस्ट हम आज बना सकते हैं? अभी बना सकते हैं इस मीटिंग खत्म होने के बाद? 3 नाम। क्या हम बड़ा सोच सकते हैं? क्या आज हम 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं विद 100 पीवी और 60 पीवी, जो आपको सूट करे? 100 पीवी होगा तो बहुत अच्छी बात है, 60 होगा तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। एटलीस्ट स्पॉन्सर 2 पीपल आज। क्या आज कंपनी में भूकंप आ सकता है? क्या हम कंपनी में भूकंप ला सकते हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू विद मी? स्पॉन्सर 2 पीपल। क्या आज इस ज़लज़ले को हम पूरे टीएसएस में फैला सकते हैं? यस, मुझे पता है आप मेरे साथ हैं, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन ऐतिहासिक है। हम मंथ एंड में पहुंच गए हैं, 2 दिन बचे हैं, आज का और कल का। मैं आप सबसे अर्ज करता हूं कि आप अपने मेंटेनेंस लेवल्स मेंटेन करें। मैं आप सबसे अर्ज करता हूं कि आप 1% पूल पे पूरी फोकस करें, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। मैं आप सबको अर्ज करता हूं कि आज का दिन और कल के दिन जी तोड़ मेहनत करें, ताकि 9 अक्टूबर की रात को जो पे आउट आए वो शान से पूरी दुनिया को दिखा सकें। यस, वी आर टीएसएस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सच में आपका बहुत आभारी हूँ, दिल से आपको मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। 5000 लोग ऐसे ही नहीं आते यार, कुछ तो रिश्ता है आपका और हमारा। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जिंदगी में कभी मुझसे मिले भी नहीं होंगे। मैं ये भी जानता हूँ बहुत सारे लोगों से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई और शायद कभी हो भी नहीं, शायद। लेकिन मुझे पता है कि ये जो प्यार है ना, ये दिल का रिश्ता है और इस जन्म का रिश्ता नहीं है। ये न जाने कितने जन्मों का रिश्ता है आपका और मेरा। जिस दिन लॉकडाउन थोड़ा सा और खुलेगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके शहर में सेमिनार करूंगा। हजारों लोगों का भीड़ इकट्ठी होगी, आप स्टेज पर होगे। इस लायक बनिएगा यार कि मैं आपके शहर में सेमिनार करूं और स्टेज आपके पास हो, माइक आपके पास हो, आप मुझे बुला रहे हो, आपका नेटवर्क वहां पर बैठा हो, 300 400 500 लोग आपके नेटवर्क के बैठे हो। जिस शहर से आप हैं, जिस गांव से आप हैं, मुझे बुलाइएगा जरूर, मैं आऊंगा जरूर। क्योंकि कोविड-19 खुलते ही मेरा ट्रेवलिंग होगा बहुत खतरनाक। पूरे हिंदुस्तान भ्रमण में निकलने वाला हूँ मैं। मुझे नहीं पता कि मैं 3 महीने घर से दूर रहूंगा कि 6 महीने घर से दूर रहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल करेंगे, दबा के सेमिनार ठोकेंगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होंगे, रिवॉर्ड फंक्शंस होंगे, अचीवमेंट्स होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग ले रहे होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले 6 महीने में बहुत भयंकर बिजनेस करेंगे आपके शहर में, आपके गांव में। बुलाइएगा जरूर अपने घर पे, चाय जरूर पिलाइएगा मुझे। कहीं भी रहते होंगे यार, मुझे अच्छा लगेगा। आज 3 ईंट लगाने की बारी है, 3 ईंट, उसमें से 2 लगाइएगा तो मुझे खुशी होगी। और ये रोज करना है, ये आज की बात नहीं है। ये आज क्लोजिंग है इसलिए करना, ऐसा नहीं, ये रोज करना है अपन को, अगले पूरे महीने करना है। आज का दिन तो ऐतिहासिक बनाना ही बनाना है। हमको अक्टूबर में और बड़ा बिजनेस करना है, सारे रिकॉर्ड अक्टूबर में तोड़ने हैं, जो कभी नहीं हुआ वो अक्टूबर में करना है। लेकिन शुरुआत आज से ही करते हैं, महीने के आखिरी से ही हम अगले महीने की शुरुआत कर देते हैं आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी में आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आज 5000 लोग सुबह 7:30 बजे जाग कर मुझे सुन रहे हैं। आई एम रियली ब्लेस्ड। उस परम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। अपने फादर और मदर को प्रोडक्ट्स जरूर खिलाइए। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इम्यून सिस्टम जरूर अच्छा करिए अपने घर वालों का। अपने फादर को कोलार्जन, क्रिल, कॉम्बायोटिक्स, कुरकुमिन प्लस जरूर दीजिए, जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। फुट पैच जरूर लगाइए। किडनी हेल्थ देना चाहें, किडनी हेल्थ दीजिए, आंवला दीजिए, कोलेस्ट्रॉम दीजिए, स्पाइरुलिना दीजिए, सी बकथान दीजिए। आप अपने परिवार में सब लोगों को ये सप्लीमेंट जरूर दीजिए। ये वंडरफुल वंडरफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं। नहीं है तो आज ही बाय करिए। अगर आपके घर में कैल्शियम की गोली नहीं है तो आज ही खरीदिए। अगर आपके घर में स्पाइरुलिना नहीं है तो आज ही लीजिए। अगर आपके घर में क्रिल और फ्लेक्स ऑयल नहीं है तो आज ही लीजिए। अपने परिवार के लिए, फादर मदर के लिए, बच्चों के लिए। अगर 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो उनको भी दे सकते हैं। 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर आज तैयार हैं इस मुहिम में। 10,000 लोगों को क्या आज जोड़ सकते हैं? मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सब सोचें तो ये हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।
इस क्लोजिंग की अभी से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का और कल का दिन ऐतिहासिक बना दीजिए मेहनत करके। मैं आपके साथ हूँ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। बड़ा करते हैं आपकी ज़िंदगी में, बड़ा सोचते हैं, सारे सपने पूरे होंगे। आपके घर के सारे सपने पूरे होंगे दोस्तों, आपकी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे होंगे, आपके माँ-बाप के सारे सपने पूरे होंगे, आपके बच्चों के सारे सपने पूरे होंगे। अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाएँगे, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ चलाएँगे, अपना घर बनाएँगे, सब कुछ करेंगे जो आप करना चाहते हैं। धीरे-धीरे करत-करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। पानी की बूँद भी अगर एक ही जगह बार-बार गिरे तो साला पत्थर में सुराख कर देती है। बस कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, गिरती रहे टप, 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 टप। सो ऑल द वेरी बेस्ट यू। जय हिंद। मेरी बहुत-बहुत प्यार शुभकामनाएँ। आज का दिन ऐतिहासिक बनाना अब आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आपके हाथ में है कि आप टीएसएस में आज का दिन ऐतिहासिक बनाते हैं कि नहीं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का दिन टीएसएस में ऐतिहासिक आप बनाएँगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गॉड ब्लेस यू गाइस। हैव अ ग्रेट ग्रेट क्लोजिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यू। और मुझे प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।